बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हमने डिस्कस करना है जी कि अगर आपने एलएलबी कर ली है, यंग एडवोकेट है और आप चाहते हैं किसी वकील साहब के साथ एसोसिएट होना चाह रहे हैं, किस सीनियर के साथ हमने प्रैक्टिस करनी है, ये आपका हर्डल है, तो इसको कैसे अबूर करना है आपने, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ ताकि आपको सीनियर को चूज़ करने में आसानी हो। सबसे पहली बात ये कि आपने बुनियाद जो है ना वकालत की उसको समझ लें। बुनियाद ये है कि आपको हार्ड वर्किंग होना है। हार्ड वर्किंग इट डजंट मीन कि आप जिम ज्वाइन कर लो। हार्ड वर्किंग से मुराद है कि आपको पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा पढ़ेगा उतना अच्छा वकील होगा। बुनियाद है। दूसरी एक कॉन्फिडेंस आपका, ये जितना अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल आपका होगा वही आपको अच्छा वकील बनाएगा। मेहनत यानी पढ़ना, कितना आप पढ़ते हैं, कितना आपको पढ़ने का शौक़ है। दूसरा कॉन्फिडेंट कितने हैं, ये दो चीज़ें मिलाएं तो आप अच्छे वकील बन सकते हैं। अब तीसरी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। ये तो बुनियाद हैं। स्ट्रक्चर कैसे, स्ट्रक्चर में एक अहम चीज़ ये है कि आप किस सीनियर के साथ एसोसिएट हैं। बाज़ मैंने नौजवान देखे हैं वकला को कि वो आते हैं फील्ड के अंदर, प्रोफेशन में एंट्री होती है तो दो चार यंग एडवोकेट्स मिल के तो जनाब स्मोकिंग कर रहे हैं, तो टिकटॉक बना रहे हैं, इस किस्म के, तो ये नामुनासिब है। उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड के अंदर। अच्छा उस्ताद उसको चूज़ करें तो समझें कि जो उस्ताद की छाप है ना, ये भी बड़ी बात होती है। खुदा न खासा कोई ऐसा उस्ताद है जो बदनाम ज़माना हो तो वो उस्ताद बन जाए, तो आप इंट्रोडक्शन ही कराओ तो लोग समझ जाएंगे कि ये भी बंदा ऐसा ही है। उस्ताद अच्छा होना चाहिए आपका। अब कैसे चूज़ करना है, कौन सा उस्ताद चूज़ करना है? सबसे पहले आप अपने आप से सवाल करें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आप सिविल का काम करना चाहते हैं, आप फौजदारी वकालत यानी क्रिमिनल केसेस डील करना चाहते हैं, आपका जहन जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ जाता है कि कॉर्पोरेट की प्रैक्टिस करें, आपका जहन जाता है कि जनाब टैक्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऑफिस में बैठ के तो सुलझे हुए लोग आएंगे जनाब, लश पश बड़ी बड़ी कंपनीज आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये काम करना चाहते हैं। क्या क्या इंटरेस्ट किस चीज़ में आपका। सपोज़ आपने सबसे पहले ये डिसाइड कर लिया मेरा क्रिमिनल के अंदर जनाब इंटरेस्ट है, फिर आपको चूज़ करना है कि मैं किसी क्रिमिनल के अच्छे लॉयर के साथ मैंने एसोसिएट होना है, उसे अपना सीनियर बनाना है। देखिए कितने सारे वकला थे, उनके अंदर सारे टैक्स वाले उनको बाय बाय कर दिया इनकी। अब उसके बाद सिविल के कितने सारे थे, बाय बाय कर दिया। उसके बाद कितने सारे ऐसे थे जो कॉर्पोरेट के थे, बाय बाय कर दिया। चंद एक क्लास सिर्फ रख ली हमने, क्रिमिनल वाले सिर्फ रह गए। अब क्रिमिनल वाले जो रह गए इनके अंदर अब आपने चूज़ करना है। थोड़ी सी आसानी हो गई ना चूज़ करने में। क्रिमिनल के अंदर देखिए शुरू के अंदर बाज़ लोग हैं वो सिविल की प्रैक्टिस भी करते हैं, क्रिमिनल की इकट्ठी कर रहे होते हैं दोनों चीज़ें, लेकिन कभी भी वो एक्सपर्ट नहीं हो सकता बंदा। टैक्स का भी कर रहा है, सिविल का भी कर रहा है, क्रिमिनल का भी कर रहा है। यहाँ से समझ आइए कि ये टॉप पे नहीं है। अच्छे वकील साहब हो सकते हैं लेकिन टॉप पे नहीं हो सकते, किसी एक चीज़ के मास्टर नहीं हो सकते ये, अगर दो चार चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं तो। एनी हो, अब आपने चूज़ करना है क्रिमिनल का लॉयर। काफ़ी सारे नाम मिलेंगे आपको, थोड़ी सी रिसर्च करें, थोड़ी सी मेहनत कर दें, क्रिमिनल के अंदर कौन सा अच्छा नाम है। अब यहाँ एहतियात की ज़रूरत ही है। आप किसी से पूछें क्रिमिनल के अंदर अच्छा नाम कौन सा है, वो आपको 2 3 4 नाम बताएंगे, वाह वाह ज़बरदस्त उसका बड़ा नाम है। अब ये बात तो बहुत सारे वकला सुन लेंगे, यंग एडवोकेट्स, वो सारे उधर को रुझान होगा कि वो साहब की तरफ चलते हैं, फलां साहब, वो खन्ना साहब हैं, वो खन्ना साहब की तरफ बहुत सारे लोग जनाब जा रहे हैं। वो 20 25 30 खन्ना साहब जब अदालत में जा रहे हैं तो उनके पीछे पीछे लाइनें लगी हुई हैं जनाब, 25 नौजवान उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। वैसी जगह से भी अवॉइड करना है। नो डाउट कि वो बहुत पहुँचे हुए वकील साहब हैं, क्रिमिनल के अच्छे लॉयर हैं, सिर्फ क्रिमिनल का काम करते हैं, बड़े पहुँचे, लेकिन ये जो रश है इतना सारा, वो आपको कलाम करने में भी हर्डल होगी कि उस्ताद के साथ शायद आप ज़्यादा कलाम भी ना कर सकें, गुफ्तगू ना कर सकें। बाज़ लोगों का ओपिनियन इसमें यह है कि नहीं जी, ये पहुँचे हुए वकील जिनके इर्द गिर्द 20-30 वकला घूम फिर रहे होते हैं नौजवान, तो हम अपना नाम खुद, लेकिन ये स्ट्रगल, ये अगर स्टेमिना है आपके अंदर कि आप 30 वकला के अंदर अपना नाम पैदा कर लेंगे तो ठीक है। अदरवाइज़ मेरी ये राय होगी कि अब ये बहुत टॉप वाला, मैंने एतजाज़ अहसन साहब का एसोसिएट बनना है। अब एतजाज़ अहसन साहब का एक लेवल है, अच्छा लेवल है, अच्छे वकील साहब हैं, लेकिन अब उनके पास ही डायरेक्ट पहुंच जाना, आपको चाहिए कि एक्सपीरियंस्ड वकील साहब, लेकिन जिनके पास बहुत ज़्यादा रश ना हो।
बहुत ज़्यादा रश होगा तो आप कंफर्ट लेवल नहीं होगा, वो आप एक पीछे पीछे रहोगे। अब 26 वकला के पीछे हो जाना फिर वो मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल जिसकी 5 साल उसने प्रैक्टिस खुद की हुई है उसके साथ एसोसिएट होना ये भी ख़तरनाक हो सकता है। अब वो खुद लर्निंग के प्रोसेस से है ना, आपको चाहिए ऐसा कि जो सीख चुका हो। मिसाल के तौर पे एक बड़े वकील साहब, जैसे मैंने एक फ़र्ज़ कर लिया खन्ना साहब हैं, तो वो बड़े टॉप पे हैं वकला में, उनका एक नाम है। अब उनका कोई शागिर्द जिसने उनसे कोई 10 साल सीखा हो और अब 5 साल हो गए खुद भी प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसा वकील एनर्जेटिक है, बड़ा काम शानदार कर रहा है, लेकिन इसके पास वो नाम अभी इतना हवाओं में नहीं है कि उसके इर्द गिर्द बहुत सारे एसोसिएट हों। अब इसके इर्द गिर्द हो सकता है 2 एसोसिएट या 1 एसोसिएट हो, आप ऐसे को ज्वाइन कर लें। ये उसी का तो शागिर्द है और शागिर्द होनहार है। शागिर्द तो उनके एट ए टाइम 30 होते हैं, लेकिन उनमें से चंद एक ऐसे होते हैं जो बड़े अच्छे शानदार शागिर्द होते हैं जिन्होंने वाकई उस्ताद से सीखा। अब वो जो शानदार शागिर्द हैं आप उनको उनके साथ एसोसिएट हो जाएं। क्रिमिनल के नामवर वकील साहब हैं, लेकिन उतने नामवर नहीं है कि इनके चिपके होते हैं 30 वकला, इनके साथ कोई चिपका नहीं होता, 1-2 वकला, लेकिन बड़े हार्ड वर्किंग हैं, ये ज़िम्मेदार बड़े हैं। लोग इनकी तारीफ़ करते हैं, बंदा ज़िम्मेदार है, अच्छा है, डिसिप्लिन वाला है। अब इसके साथ एसोसिएट आपको हो जाना है। अब जिस सीनियर के साथ एसोसिएट होना है उससे पहली बात तो तवक्को नहीं करनी एसोसिएट होते ही कि ये मुझे कुछ पे करेंगे। ये भी मेरा एक्सपीरियंस है। बाद लॉ फर्म्स होती हैं वो कुछ ना कुछ आते ही आपको पे कर सैलरी लगा देती हैं, लेकिन जब सैलरी कोई पर मंथ पे करना शुरू कर देते हैं ना, फिर उनके नाज नखरे कुछ और होते हैं। वो कहते हैं जनाब ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ऐसा वैसा ये, तो वो भी फिर चीज़ आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो नॉर्मली जो आम तौर पे वकला हैं वो पे नहीं करते कि आते सीनियर के पास जनाब बच्चा आया तो कहते हैं अच्छा चलें ये चेक काट के दे दें आपको, ये लो। ऐसा नहीं होता। आप उनसे सीखने के लिए जा रहे हैं, कमाई करने के लिए नहीं जा रहे। अब ऐसा एडवोकेट जो अच्छा होगा, अब वो अगर अच्छा होगा उसकी आदतें आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगी, ना चाहते हुए भी हो जाएंगी। आप आजकल स्टेटस सिंबल समझा जाता है, बात बदमाशी करना, ड्रिंकिंग करना, ये स्टेटस सिंबल है। अब ड्रिंकिंग अगर उस्ताद साहब कर रहे हैं ना, आप उनके एसोसिएट बनेंगे ना चाहते हुए भी आप में कुछ ना कुछ खराबियाँ आ जाएंगी। इतने गुनाह होते देखेंगे कि आपको गुनाह वो हल्का हल्का महसूस होने लगेगा। इसलिए करैक्टर जिनका अच्छा है, करैक्टर भी देखना है। सीनियर साहब हैं, इनका करैक्टर कैसा है, बदनाम तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है जो एक तो होता है मॉरली उनका है कोई डाउन है कि वो जनाब बड़ा फजूलियात में पढ़ते हैं, तो गैर अखलाकी हरकतों में मुलव्वस हैं। तो इससे अवॉइड करना है ऐसे सीनियर से। इसका भी छाप लग जाएगा, पता नहीं उसका एसोसिएट है, उसका शागिर्द है, तो आपका भी एक नाम बन जाएगा कि ये भी गैर अखलाकी ही होगा। सुलझा हुआ, समझदार, मोतबर नाम हो, उसके साथ एसोसिएट। मोतबर इतना मैंने अर्ज़ कर दिया ना हो कि जिसको छूना ही मुमकिन ना हो, तो इस तरह का दरमियाना सा ढूंढ लें। अब ये चीज़ भी ज़रूरी नहीं है कि उसकी स्टैंडिंग कितनी हो, ये चले एहतियात कर लें कि 3, 4, 5, 7 साल उसकी स्टैंडिंग है, तो ये ख़तरनाक काम हो सकता है कि अभी खुद सीख रहा है। अब इससे आगे ज़रूरी नहीं है कि किसी की 30 साल या 40 साल स्टैंडिंग है और वो बड़ा इल्म वाला होगा, नहीं। बाज़ ऐसे वकला भी होते हैं कि उनकी स्टैंडिंग 40 साल है, 40 साल से वो वकील हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं आता। उनका यानी आएगा कब, जब फील्ड के अंदर रहेंगे, फील्ड के अंदर रहते हुए केसेस करेंगे, आएंगे जाएंगे, फाइल कर रहा है, आर्गू कर रहा है, तो वो डील कर रहा है केसेस को। अब डील करने से आपका एक्सपीरियंस बनेगा। एक वकील साहब उस 7 कारों का शोरूम उसने रखा है, उसका बिज़नेस है। कोई फैक्ट्री छोटी मोटी रखी हुई है, बिज़नेस है वकील साहब का। इधर वैसे शो शाह के लिए कचहरी आता है चला जाता है, कचहरी आता है घूम फिर के चाय शाय पी चला जाता है। आपको उससे टकराओगे तो आपकी सर कितनी उन्होंने कहा 40 साल हो गए हैं वकील हूँ। आप कहोगे अच्छा 40 साल वकील, तो अब तो इसके साथ एसोसिएट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं, अब इससे एसोसिएट आप बनेगा आपका क्या, वो वकील चूज़ करना है। 40 साल नहीं देखने, ये देखना है काम करता है कि नहीं करता। अगर वो काम कर रहा है, उसकी स्टैंडिंग 10 साल मिनिमम, चले हम एक क्राइटेरिया फिक्स कर दें, मिनिमम 10 साल। 10 साल तक उसने इस फील्ड के अंदर रहा है, वकालत एक्टिवली काम करता रहा है, केसेस आज भी डील कर रहा है, अदालतों में उसके केसेस लगे होते हैं, वो पेश होता है, आता है जाता है। ऐसा वकील, एज नहीं देखनी, बाहर उसके सफ़ेद नहीं देखने, ये चीज़ देखनी है कि
चंद साल 7, 8, 10 साल कम अज़ कम फील्ड में गुजरे हैं और एक्टिवली वो काम कर रहा है, उसका गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलविस नहीं है, वकला में उसका अच्छी शोहरत है, अच्छा नाम है, तो उठते बैठते आते जाते थोड़ी बहुत रिसर्च करने से आपको ये पता चल जाएगा, तो फिर आप चूज़ करेंगे। क्रिमिनल के लॉयर्स चंद देख देख के 10, 12, 15 ये की एक शॉर्ट लिस्ट करते 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 फिर आपने ये देखना, अच्छा ये बहुत अच्छे हैं लेकिन इनके पास रश बहुत ज़्यादा है, अब इस चीज़ से भी अवॉइड कर सकते, ये ठीक है इनका इल्म है, वैसे बंदा 1-2 दफ़ा उठे बैठे तो पता चल जाता है कि कानून जानता है या नहीं जानता, तो इससे भी आइडिया हो जाता है। तो ये यूँ चलते फिरते आपने फिर सिलेक्शन में बड़ा खुसूसी तौर पे आपने तवज्जो देनी है कि अपना सीनियर जब सिलेक्ट करना है, ये बहुत अहम चीज़ है, सारी ज़िंदगी के लिए छाप आपके ऊपर लगती है और आपके सीनियर की आदतें जो हैं वो आप में मुंतकिल होती हैं। आप देखिए, अगर आपका सीनियर ज़्यादा अर्न करता है पर मंथ, उसका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, समझ जाइए कि आप भी कल को कामयाब होने वाले हैं, आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी अच्छा होगा। आपका थका हुआ है अगर सीनियर, बिल्कुल वो उसको कोई अर्निंग नहीं हो रही, वो जनाब हैंड टू माउथ है, तो ऐसे सीनियर के साथ एसोसिएट हो जाएंगे, यकीन करें कि आप भी कल को ऐसे ही होने वाले हैं। अपना फ्यूचर देखना है तो अपने सीनियर में देखें, अगर कामयाब सीनियर के साथ आपने कुछ वक्त गुजारा है तो फिर आप कामयाब होंगे, अगर नाकाम के साथ तो वो आपको भी डिस्करेज करके तो पता नहीं क्या कर देगा। इसलिए सीनियर का इंतखाब करना, एक कामयाब वकील के साथ ही एसोसिएट होना है। अब कामयाब ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत कामयाब, वो कोई सैनिटरी हो तो फिर ये आपने, ऐसा नहीं। कामयाब से मुराद है कि उसका वेल ऑफ हो, उसका सर्किट अच्छे तरीके से चल रहा है, केसेस में रेगुलर आना जाना, केस आ रहे हैं जा रहे हैं, डील अच्छे तरीके से कर रहा है, आर्गूमेंट्स अच्छे कर रहा है, अखलाकियात के मामले में भी अच्छा है। अब कितना अरसा आपने सीनियर के साथ गुजारना, ये डिपेंड करता है आप पे कि कितनी जल्दी आप पिक करते हैं। और मेहनत करें, खूब मेहनत करें, और सीनियर के साथ रहते हुए भी 2 साल गुजर गए, साल गुजर गए या 2 साल गुजर गए, उसके बाद इतने कॉम्पिटेंट आप हों, इतनी दिलचस्पी लें केसेस में कि आपका सीनियर आपको खुद कहे कि जाएं बेटा आप आर्गू करके आएँ, फलां बेल है उसके अंदर आप चले जाएं, वो काम आप करें, उसे पता हो, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चे के अंदर है, वो आप पे ट्रस्ट करे, फिर आप जो काम दे उसको अच्छे तरीके से, आसान तरीके से करें, एक ट्रस्ट बिल्टअप हो जाएगा। सीनियर साहब खुद ही, कोई सीनियर दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो रिफ्यूज़ करेगा, आपको पे नहीं करेगा, लेकिन शुरू में कभी तवक्को नहीं करनी कि हमें पे करेगा। हम पैसे कमाने के लिए सीनियर के पास नहीं जाते, सीखने के लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप एफिशिएंट हों, अगर आप आउटपुट मिल रहा है सीनियर को कि इस बच्चे से मुझे फ़ायदा हो रहा है, ये केसेस को डील कर रहा है, हैंडल कर रहा है, मेरा बर्डन शेयर किया इसने, कोई सीनियर दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपको पे नहीं करेगा, खुद ही कहेगा। चुपके से एक दिन बुला के आपके सीनियर साहब कहेंगे कि जनाब ये 10,000, 20,000, ये 50,000 मैं आपके लगा रहा हूँ पर मंथ, आप काम दिलचस्पी से किया करें। सीनियर दुआ करेगा ये बच्चा मुझसे कभी भी ना जाए, लेकिन बहरहाल 2-4 साल, 10 साल मैक्सिमम, उसके बाद फिर आपको छोड़ देना चाहिए और अपना इंडिपेंडेंट एक नाम बनाना चाहिए। अब हमेशा बोर्ड के नीचे कोई पौधा उग जाए ना तो वो कभी भी फल फूल नहीं सकता। बोर्ड समझते ना, बड़ा सा दरख्त, बरगद का दरख्त, उसके नीचे कोई जितना मर्जी शानदार प्यारा सा पौधा उगाएं तो वो फल फूल नहीं पाएगा। उसको ज़रूरी है कि उसके साए से निकले, उसके साए से निकलेगा तो इंडिपेंडेंट लाइट में आएगा, तो इंडिपेंडेंट चलेगा तो फिर वो फले फूलेगा, बहुत ज़्यादा फले फूलेगा। तो ये भी ज़रूरी है, साए से निकलना भी ज़रूरी है। रहें 2-4 साल रहें, 5 साल रहें, 10 साल रहें, इससे ज़्यादा नहीं। इसके अंदर अंदर ही आपने वाइंड अप करके फिर अपना इंडिपेंडेंट काम शुरू कर देना। फिर आप अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है, उस्ताद साहब से भी दुआएं लेके निकलना है, तो इंशाल्लाह आप कामयाब ज़रूर होंगे। उम्मीद है आपने आज की इस वीडियो से अपना सीनियर कैसे सिलेक्ट करना है उसके बारे में कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।